मोनू मानेसर है या बजरंगी है, जितने भी दंगाई बलवाई आतंकी हैं, ये जो घूम रहे हैं खुलेआम, पुलिस नहीं पकड़ सकती, 2 मिनट पकड़ सकती है। किसके संरक्षण से घूम रहे हैं? तो जो पथराव कर रहे हैं वो नहीं है बलवाई दंगाई? नहीं, पथराव कहाँ से हो रहा है? सवाल ये है कि जब आप पहाड़ी पर बैठ करके उन्होंने घेरा है यात्रा को, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप तो बहुत कुछ है। आप पुलिस चाह ले, प्रशासन चाह ले, तो कौन पथराव कर रहा है इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है, कौन गया है वहाँ दंगा करने इसकी भी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन प्रशासन वहाँ एक्टिव नहीं है, ये फेलियर प्रशासन का है और कुछ नहीं है। दूसरा, जहाँ तक कमेटी का मामला है, वसी मेवात के अंदर कांवड़ियों को संरक्षण दिया गया, उनकी यात्रा को रुकाया गया, उनके इंतजामात किए गए, रहने खाने सोने का इंतजामात, ये भी एक पहलू है। तो यह कहना कि अचानक से लोग जो है दंगाई हो जाते हैं, ऐसा तो अचानक से कोई थोड़ी हो जाता है, कोई किसी के अंदर झटका थोड़ी आता है कि अब मैं अचानक से दंगाई हो गया। अभी तक मैं एकदम शांति प्रिय था और शांति का दूत था और अचानक से मेरे अंदर दंगा की आत्मा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब धर्म की रक्षा के लिए तो फिर लोगों को आगे आना पड़ेगा ना, जब उन पर पथराव होगा। अभी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो खुद वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि आज देखिए, ये वीडियो इतना जो उनका जो कानून का डर उनके अंदर नहीं है, इसीलिए तो जो सोशल मीडिया पर आकर के इस तरह का नफरत वाले बयान दे रहे हैं, इस तरह का इंसाइट कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं लोग जो है उस पर। और उकसाने में सोशल मीडिया पे तो सारा बेसिकली मामला सोशल मीडिया पर चल रहा था। फिर तेरे जीजा आ रहे हैं तो तेरे ये आ रहे हैं तो तेरे आके रोक लो, ये कौन सी लैंग्वेज है? और किसने शुरू किया? ये मेवात के आम शहरी तो नहीं शुरू किए हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अगर संज्ञान लिया जाए तो सब पकड़े जा सकते हैं, शांति भी बहाल हो सकती है। लेकिन शांति बहाल करना सरकार के, बीजेपी के पक्ष में नहीं है, इसलिए ये दंगा कराए जा रहे हैं। शांति बहाल होगा तो फिर जो है लोगों के अंदर किस तरीके से नफरत बोई जाएगी, फिर कैसे? बेसिकली ये पूरा टारगेट था जो वहाँ का स्थानीय जो जाट समुदाय है, जो गुजर समुदाय है, जो यादव समुदाय है, उनके अंदर जो है उनको उभारने का, उनको जो है मोबिलाइज करने का पूरा प्रयास था। लेकिन उस कमेटियों ने दंगाइयों के मंसूबे को समझ करके अपने आप को कोई समर्थन नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उनको दंगा की ज़रूरत नहीं है। और हम तुम्हारे लिए सत्ता तुम भोग रहे हो और दंगा हम करने जाएं। तो ये साफ साफ जब उन्होंने मैसेज दिया तो इनका ये प्लान जो है पूरा फेल हो गया। इसलिए और ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं कि तो यादव ही है। हाँ, यादव है तो यादव, उसको कौन सा यादव जा करके उसका समर्थन करने जा रहा है? ऐसे कितने यादव हैं जो दंगाई हैं, ऐसे कितने यादव हैं जो दंगाई हैं, भाजपा में हैं, भाजपा के संरक्षण में पल पोस रहे हैं, उनके खिलाफ कौन जो समाज जा रहा है? बजरंग दल जो है, बजरंग दल मोनू मानेसर के नाम के पीछे का सरनेम को बड़े बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अब देखो, पीछे क्या कोई साजिश है? मैंने कहा ना कि ये इनका पूरा मनसा था, वहाँ के जो स्थानीय जाट गुजर और यादव कमेटी थी उनको दंगा में झोंकने का। लेकिन जाटों की अपनी सभाएं हुई, गुजरों की भी अपनी सभाएं हुई, यादवों ने कम, राव इंद्रजीत का जो बयान आया आप देखिए, वो बयान उन्होंने कहा कि 70 साल तुम्हारे इलाके में नहीं हुआ। और कोई भी जो मतलब राव इंद्रजीत का जो पूरा चरित्र है वो कभी भी उसका कैरेक्टर दंगा वाला नहीं रहा। तो उनको लगा कि ये लोग हमारे इलाके में आकर के दंगा फसाद कर रहे हैं, हमारे इलाके में आकर के हिंसा कर रहे हैं। तो किसी भी नेता के लिए तो जो दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उनके लिए भी ये जो है सदमापूर्ण है कि भाई अचानक से मेरे इलाके में आकर के कैसे ये लोग दंगाई बलवाई ये सब कर रहे हैं, आतंकी घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। यादव जी, खबरों में ये भी बताया गया था कि वहाँ की इंटेलिजेंस को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है। ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि प्रशासन को, सरकार का क्या ये पूरा प्रायोजित है? मैं कह रहा हूँ कि नू ही क्यों, मेवात ही क्यों, पूरे और इतना बड़ा हरियाणा है, पूरे वहाँ तो नहीं कर रहे हैं। आप झज्जर में नहीं कर रहे हो, आप सोनीपत में नहीं कर रहे हो, आप रोहतक में नहीं कर रहे हो, आप उधर अम्बाला में नहीं कर रहे हो। मतलब अचानक से जो है नू कहाँ से याद आ गया आपका? और कहाँ से लोग आए थे? वो स्थानीय लोग तो नहीं थे जो कट्टे लहरा रहे थे, वो तलवारबाजी करने वाले लोग स्थानीय तो नहीं थे। फिर दूसरा चीज़ है कि अब प्रशासन जो है तुरंत कार्रवाई, बुलडोजर गिराने वाला। अब सवाल ये है, जिसे हम लोग शुरू से प्रिंसिपली इसके खिलाफ हैं कि बुलडोजर कोई जस्टिस नहीं है, जस्टिस का पैमाना भी नहीं है। हमारे पास जो है संविधान है, कोर्ट कचहरी है, किसी भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कल को बीजेपी सरकार में नहीं रहेगी, कांग्रेस सरकार में आ जाएगी या कोई दूसरा दल सरकार में आ जाएगा, तो ये अगर उनके साथ होगा तो हम उनके साथ भी खड़े हैं कि किसी का घर है, किसी की लाइन पर नहीं, बल्कि कानून तहत जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
जो अगर इंक्रोचमेंट है, अगर इस तरह का जो है अनलीगल चीज़ें हैं तो लीगलिटी से काम किया जाएगा ना। सतपाल मलिक जी कह रहे हैं कि 24 के चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे इस तरह की हिंसाएं और भी बढ़ेंगी। वो तो राम मंदिर पर हमले का भी दावा कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनका जो बयान है, उनकी जो देखिए, मैं तो बीजेपी में नहीं हूँ, सतपाल मलिक जी बीजेपी में रहे हैं और अंदर खाने की बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं। मसलन भाई उनका घरेलू मामला है तो घर के अंदर की बात ज़्यादा अच्छे से उनको पता है, या चूल्हे की आग उन्हें ज़्यादा पता है कि ये चूल्हे की आग कहाँ कहाँ फैला सकते हैं, कहाँ कहाँ ये जो है उस आग को किनके घरों में को झुलसा सकता है। तो ये उनको आहट है और वो ज़्यादा नज़दीक है, तो मतलब उनकी बातों को जो है वो अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन वो ये उनका अपना भोगा हुआ सच है तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो दूर का आदमी हूँ, मतलब उस विचारधारा से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ऐसे दंगाई बलवाइयों को पसंद ही नहीं करता हूँ जो देश में अमन और चैन बिगाड़ने का काम करते हैं। ये हमारा तो ज़रूरत है भाई, हमें बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी है उनके वेलफेयर की बात की जाए, जो अनएम्प्लॉयड कम्युनिटी है उनके उत्थान की बात की जाए। हमारा ओबीसी का रिजर्वेशन जो है 27% से 54% बढ़ाया जाए, 60% बढ़ाया जाए, इसकी डिमांड हम आज जंतर मंतर पर करने आए थे। और ओबीसी का अलग मिनिस्ट्री हो, उसका अलग फंड हो, ताकि अब भाई प्रधानमंत्री, देखिए मेवात में तो नफ़रत का कोई बुनियाद और ग्राउंड है नहीं, और नफ़रत हुई है तो इसके पीछे भी कोई जो है रीजनिंग नहीं है। मतलब कोई ऐसा पहले से होता रहा हो जहाँ कोई ऐसी घेटो पॉपुलेशन हो, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हों, तो एक बात बनती है कि भाई देखिए यहाँ पर पहले से टेंशन थी, इसलिए यह जो है नफ़रत आज एक्सप्लोड कर गई, फट गई। लोग अंदर उनके अंदर जो है नफ़रत पहले से भरी हुई थी, तिल तिल करके हो रहा। लेकिन मेवात में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो यह जो अचानक से जो हुआ है ये अचानक से किया गया है। कोई चीज़ मेवात की घटना एकदम अलग है, वो इसलिए अलग है क्योंकि अगर वहाँ पर पहले से छोटे छोटे टेंशन हो रहे थे तो फिर अचानक से कोई निकल कर आता कि भाई यहाँ पहले से विवाद है या विवाद वाला इलाका है, तो अचानक से वहाँ होना मतलब अचानक से लोग गए हैं और वहाँ जा कर के दंगा किए हैं। और वहाँ के लोकल बता रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से लोग आए थे, ट्रक में जो लोग गए हैं वो दंगा किए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दंगा एक्सपर्ट लोग हैं ना। भारत के अंदर एक तंजीम है, एक संस्था है जो लोगों को दंगा कैसे किया जाता है वो उसके लिए बाकायदे ट्रेनिंग देती है। तलवारें, मतलब आम घरों में तो तलवारें नहीं होती हैं, हम तो कोई कट्टा तलवार नहीं रखते हैं। कोई भी आम नागरिक जो शहरी है वो कट्टा तलवार तो नहीं रखता उसके घरों में कि वो अपने बच्चों को तालीम दे रहा है, अच्छे विश्वविद्यालयों में भेज रहा है, ऐसे स्कूलों में भेज रहा है, वो तलवार हाथ में थोड़ी देकर कहीं समाज में भेज रहा है। तो ये अचानक से कट्टे कहाँ से आ गए उनके हाथों में, अचानक से तलवार कहाँ से आ जा रहे हैं। तो ये वहाँ पर प्लांट किया गया है और बाकायदे प्रशासन की मर्जी से हुआ है। प्रशासन चाहे तो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है। और कहाँ हुआ है, मेवात के एकदम किनारे में हट करके मंदिर क्या अलग है, जो पूरा मंदिर है मेवात वाला वो आप गांव से अलग हट करके है। छोटा पाकिस्तान हो गया, प्रशासन भी डर रहा है वहां पर जाने से। प्रशासन नहीं डरा, प्रशासन की मौजूदगी में कहीं प्रशासन की सरपरस्ती में हो रहा है।